नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए क्वेश्चन है। और क्या लेवल रहता है जनरल साइंस के क्वेश्चनों का, तो इससे आपको आइडिया होगा। और एक में दो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं 100 टॉप 100 क्वेश्चनों का जनरल साइंस के, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अविक्रियाशील होती हैं, तो इसे रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है इसे इसे जो है वो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में जो है इसको रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये बहुत ही, अगर खुले में रख दिया इसको तो ये बहुत ही क्रियाशील होती हैं, तो इसीलिए जो है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम, ज़्यादातर आपको सोडियम जो है वो क्वेश्चन सोडियम से पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों ही आपको याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धमनियाँ का मुख्य कार्य क्या है? जो आर्टरीज रहती हैं उसका कार्य क्या होता है? तो आर्टरीज का जो कार्य है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, तो उसको क्या रहता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। ओके। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के जो अ, रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठंडी हवा जो कि समुद्र से भूमि से समुद्र की ओर चलती है, जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, तो उसका कारण होती है। तो ये दरअसल थल समीर होती है, थल समीर का कारण होता है, जिसकी वजह से जो है वो ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित ग्रहों में से जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कौन करते हैं? देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है, तो दो ग्रह हैं और दोनों ही ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर रहते हैं। दोनों को याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, दोनों के जो लास्ट में जो है वो नस लगा हुआ है। ओके, याद रखना है। तो दोनों के जो दोनों प्लैनेट हैं उनके पीछे नस लगा हुआ है, तो वो जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूरेनस और वीनस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो जो वीनस है और यूरेनस है, तो ये दोनों ही ग्रह हैं। बाकी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, क्योंकि सूरज जो है, जैसे कि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो किस तरीके से घूमती है। देखिए सूरज से जो है वो पूर्व से निकलता है, तो सूरज जो है वो पूर्व से निकलेगा, तो जो हमारी जो घूर्णन होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है पृथ्वी की। ओके। और बाकी जो वीनस और यूरेनस है जो है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बल्ब में एक पतला तार लगा होता है जो जलता है, वो उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे कहते हैं, तो उसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो हमारा बल्ब रहता है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो तार लगा रहता है, तो इसे हम फिलामेंट कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो लघुतम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से नापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए लघुतम पूछा गया है, लघुतम तो घड़ियों में हम सबसे छोटा जो यूज करते हैं वो सेकंड का यूज करते हैं, उसके बाद हम मिनट है, उसके बाद घंटे हैं, तो इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बाकी और भी हैं, जैसे माइक्रो सेकंड हुआ, लेकिन हम घड़ी में जो है वो माइक्रो सेकंड तो नहीं काउंट करते ना, कि भाई इतने माइक्रो सेकंड हो गया है, तो सेकंड जो है मिनिमम जो रहता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों के दांतों को पूछा गया है, तो जो गिरते हैं वो दूध के दांत होते हैं। ओके, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी दांतों के बारे में ऑलमोस्ट आपको सभी पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि दांत जो है वो हमारे शरीर में, हम मनुष्य में जो है वो 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। एक हो गया इंसीजर, एक हो गया कैनाइन, एक हो गया प्री मोलर और एक हो गया मोलर। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है, देखिए दांतों की हम बात करें तो ये हमारा जबड़ा है और इसमें जो है ये दांत हैं। दो पार्टों में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो दो दांत रहते हैं ये रहते हैं इंसीजर,
ठीक है। यहाँ पर जो एक दांत रहता है ये इस तरीके से वो कैनाइन रहता है, और बाकी देखिए यहाँ पर जो दो दांत हैं इसे बोलते हैं प्रीमोलर, और यहाँ पर जो तीन दांत बनते हैं उसे बोलते हैं हम मोलर। तो ये मैंने लगाया, इसी तरीके से यहाँ पर भी दो होंगे, यहाँ पर एक होगा, और ऐसे ही नीचे होंगे टोटल। तो ये टोटल जो है वो 32 दांत होते हैं। तो जो मोलर और प्रीमोलर होते हैं वो चबाने के काम आते हैं, इंसीजर जो रहते हैं ये काटने के काम आते हैं, बाइट लेने के, और कैनाइन जो होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट के लिए, ओके। एडल्ट की जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123/2123 इंटू 2। तो जो है 32 हो जाते हैं, ओके। 32 हो जाते हैं। और हमारे याद रखना है जो 18 वर्ष से पहले के जो दांत होते हैं वो 28 होते हैं, तो वो याद रखना है। बाकी जो छोटे बच्चों में जो पाए जाते हैं तो 2102 होता है, उसमें जो 20 दांत रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, ओके। और जो आते हैं लेकिन जाते नहीं है वो 12 दांत होते हैं, याद रखना है। तो 2102 ठीक है। तो ये जो है वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं इनको। तो ये टोटल मिला के जो है वो 20 होते हैं। तो इन्हें जो है वो दूध के दांत बोलते हैं, जो कि आते हैं फिर दोबारा से जो है वो टूट जाते हैं और चले जाते हैं। जी अस्थायी दांत भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें जो है वो कैनाइन हुआ, इंसीजर हुआ और मोलर हुआ, ये दांत होते हैं। और प्री मोलर जो रहते हैं, ठीक है, प्री मोलर और मोलर ये जो है वो स्थायी होते हैं। तो अगर इनका जो फॉर्मूला पूछ लिया है तो 210021। तो देखिए मैंने बताया कि अभी जो इंसीजर होते हैं कैनाइन होने देते ये तो जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। बाकी मोलर में जो है वो दो चले जाते हैं, तो बचे कितने, तीन बचे। तो क्योंकि टोटल जो मोलर रहते हैं वो तीन रहते हैं, तो यहाँ पर एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा 2102 तो ये तो टोटल जो 20 दांत हो गए हमारे, ठीक है। 20 दांत हो गए, इनको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे का, तो 20 दांत हो गए। और 0021 ये जो है वो जाते नहीं है, मतलब आते हैं लेकिन ये टूटते नहीं हैं, ये स्थायी दांत कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रीमोलर आते हैं जो कि प्रीमोलर हो गया, और जो है वो मोलर का जो है वो एक दांत बचता है। तो इस तरीके से ये एडल्ट का अगर आपसे छोटे बच्चों का पूछ लिया जाए तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी दांत को आपको पता है कि दांत जो हमारा रहता है, ऊपर का जो पार्ट रहता है, ये वाला ऊपर का जो परत रहती है वो कौन सी रहती है, इनेमल रहती है, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट, ठीक है। मजबूत नहीं है, कठोर है। मजबूत तो हमारा जो है वो जबड़ा होता है, ये बहुत मजबूत होता है वो, लेकिन जो है ये कठोर होता है, ठीक है। और अंदर जो रहता है वो डेंटाइन प्रोटीन रहती है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और मनुष्य में के जो दांत होते हैं वो डाइफोडेंट होते हैं, डाइफिडोडेंट, डाइफोडेंट। यानी डाइफोडेंट का मतलब है जीवन काल में दो बार आते हैं। एक तो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं, तो दो बार जो है वो दांत आते हैं। तो इतना आपको दांत के बारे में बता दिया है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेरिस्कोप एक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप अगर आपको पता हो तो पेरिस्कोप में जो है वो समतल दर्पण का यूज होता है। जो 100 वाला वीडियो है, 100 जनरल साइंस टॉप 100 क्वेश्चन, तो उसमें मैंने सारे चीज़ें एक्सप्लेन की हैं पेरिस्कोप के बारे में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। तो ये जो है वो सेलुलोज होता है, जो मनुष्य इसको नहीं पचा सकता। जो जानवर रहते हैं जो घास फूस खाते हैं उन वो जो है वो पचा लेते हैं इसको। तो सेलुलोज जो है वो हम नहीं पचा सकते। अगला क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है। तो मौसम जो पूर्व अनुमान की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा जो थर्मामीटर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर, तो इससे हमें पता करता है कि एकदम मतलब अगर मैक्सिमम जो मैक्सिमम तापमापी है तो वो मौसम साफ बताता है। अगर मिनिमम होता है एकदम से नीचे हो जाता है तो वो जो मौसम बदलता हुआ, यानी बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, तो ये चीज़ें रहती हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरज की ऊष्मा जो है वो हम तक कैसे पहुँचती है। तो सूरज की ऊष्मा जो है वो हमें रेडिएशन के माध्यम से पहुँचती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊन कटाई इस प्रकार को दर्शाता है। तो ऊन की कटाई जो है वो ऊन से प्राप्त करने वाली भीड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, पोलो और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूत देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। ये हम कोटिंग क्यों करते हैं? तो कोटिंग जिंक की हम इसलिए करते हैं कि जो लोहा रहता है वो संरक्षण ना हो, उसमें जंग ना लगे और संरक्षण बना रहे उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टॉर्च टॉर्च में प्रयोग होता है तो कौन सा दर्पण जो है वो हम टॉर्च में यूज करते हैं? तो टॉर्च हुआ, जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट होती हैं, ठीक है, जो गाड़ियों में, ट्रकों में, बसों में हेडलाइट्स होती हैं जो सामने देखने के लिए हम लाइट जलाते हैं, तो उसमें जो है वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो लाइट को जो है वो फैला देता है। अगर और उत्तल दर्पण क्या होता है, सिकुड़ता है लाइट को। तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और जो पीछे देखने के लिए क्या करते हैं हम, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। जो भी पीछे से वाहन आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए हम जो है वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और डॉक्टर हुए तो ये सब जो है वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें तो कोई भी ज्वलनशील अगर पदार्थ है बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ लेता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है। लेकिन कम होता है क्योंकि अगर मान लो थोड़ा सा भी उसको ताप गया तो वो आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, बालू के बालू मृदा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, डब्ल्यू का जो है, टीपी का जो है वो फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म जो रहता है वो रहता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई से मापा जाता है। तो ओम से निभाया जाता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, V इक्वल टू आई आर होता है। तो जो आर रहता है वो V अपॉन आई रहता है, जिसको हम ओम से नापते हैं। एम्पियर जो है वो इसका हो जाएगा, V का विभवांतर का जो है वो वोल्ट हो जाता है। तो इन सभी की आपको यूनिट्स याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें, कि जो परीखा, चैन पंप और ढीकली और राहत ये क्या है? तो ये जो है वो सिंचाई से पारंपरिक तरीके हैं एक तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्तकाल दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, इसमें ये जो है वो 2 से 7 दिन तक रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पीरियड्स टाइम रहते हैं तो 2 से 7 दिन तक रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्णन करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूजल का प्रयोग प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। तो भूजल जो रहता है हमारा अंदर जाता है, तो इसे जो है वो अंत है स्पंदन। ओके, अंत स्पंदन जो रहता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, वो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइकिन इनके बीच सहसहजीवी बंध बनाता है। तो लाइकिन जो रहता है वो एल्गाए और फंगाई के बीच जो है वो सहजीवी संबंध बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, पर मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन की बात की गई है, मोमबत्ती का पिघलना, पानी में जल का घुलना, और प्रकाश संश्लेषण, और लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ों में काटना। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम वापस रिवर्स जो है वो उसी अवस्था में नहीं ला सकते, और भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम वापस अवस्था में उसी में ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जल है
जल से मैं बर्फ बना सकता हूँ और बर्फ से जो है वो जल बना सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कोई केला है, अगर वो सड़ जाता है तो उसको हम वापस सड़ने के बाद अच्छा केला तो नहीं बना सकते। तो उसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो समझ गए। तो यहाँ पे देखिए मोमबत्ती का पिघलना, तो उसे आप वापस तो नहीं ला सकते। देखिए मोमबत्ती के पिघलने में दोनों ही चीजें होती हैं, रासायनिक परिवर्तन भी होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि जो मोमबत्ती रहती है वो क्या है, जलती जाती है। ठीक है, जलती जाएगी। अब कुछ मोमबत्ती ऐसे वापस गिरती जाएगी तो फिर से, तो दोनों तरीके से इसमें जो है वो परिवर्तन होते हैं। तो ये तो उदाहरण नहीं हुआ। पानी में नमक का घुलना, पानी में आप नमक घोल दोगे, ठीक है, पानी में नमक घोल दोगे तो पानी से आप नमक वापस ला सकते हो। जैसे कि देखा होगा आपने, जो नमक आता है वो किससे, पानी से ही तो निकालते हैं, जो समुद्र हुआ, समुद्र का जो खारा पानी रहता है, ओके, तो वहां से। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण को आप दोबारा नहीं, लकड़ी के टुकड़े काट दिया जाए तो आप दोबारा उन्हें सेम टू सेम नहीं जोड़ सकते। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा इसमें बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खमीर में अवयवी श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद होते हैं। तो खमीर जो रहता है उसको जो है कैसा रहता है, जो एनोब्रिक मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ये क्रिया कराई जाती है और एल्कोहल यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो ये थे 25 क्वेश्चन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपने देखे, यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आने वाले टाइम में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुई और जनरल साइंस हुआ, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे मान के चलो। देखिए 25 25 में 75 तो ये हो गए। तो 75 में से कम अगर एक आध दो क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते तो 70 तो आप इन्हीं 3 सब्जेक्टों में से ला सकते हो आसानी से। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है वो फिक्स चीज़ें होती हैं। आपको जीके हुआ, जीके में आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और हिंदी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मैक्सिमम जो है वो स्कोर कर सकते हो और कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो जिन पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंडों के साथ। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।